बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है अखलाक रज़ाइल से इज्तनाब। इसमें तासुब आ जाता है, खुदपसंदी, फहश गोशी, उसके अलावा मंशियात का इस्तेमाल, रिश्वतस्तानी और बदउनवानी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स थे हमने वो कवर कर लिए हैं। उसकी प्ले लिस्ट का कम्प्लीट लिंक जो है मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर कोई आपका प्रीवियस कोई चैप्टर जो है छूट गया है तो आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बुक से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड या किसी भी कोई यानी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी जवाब देने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। आपके जो MCQs हैं एक्सरसाइज के, ये मैं बार बार रिपीट हर लेक्चर में करती हूँ कि आपके एक्सरसाइज वाले लेक्चर MCQs जो हैं इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका MCQs है अपने ग्रोह की बेजा हमायत करना क्या कहलाता है। सो तासुब कहलाता है। तासुब आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है इंसानों को मुख्तलिफ कबीलों और कौमों में तकसीम करने की वजह है लोगों की पहचान, ये राइट आंसर है। उसके अलावा अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त व शरफ़ के लिए कसौटी करार दिया गया है तकवा को। तकवा आपका राइट आंसर है। और ये इसमें जो भी यानी गोरा काला कोई किसी बिना पर भी इंसान को जो है शरफ़ नहीं हासिल के ये इंसान जो है ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं, ये कैसे है। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक जो है तकवा सबसे यानी ऐसा है कि जिसका तकवा ज़्यादा ईमान जो है मजबूत होगा वही जो है ज़्यादा इज़्ज़त व शरफ़ वाला है अल्लाह ताला के नज़दीक। नेक्स्ट आ जाता है अपनी ज़ात को पसंद करना और दूसरों पर तरजीह देना क्या कहलाता है। खुद पसंदी कहलाता है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है हर वो बात जो किसी मुसलमान की तकलीफ़ का बाइस बने शामिल है फहश गोशी में, ये आपका राइट आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन है खुद पसंदी की मज़म्मत में अल्लाह ताला का एक फरमान तहरीर करें। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताती चलूँ पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आप हेडिंग्स दे के लिखते हैं तो आपका जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आंसर, और पेपर चेकर जो है ज़्यादा इजीली अच्छे मार्क्स दे देता है। और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसमें आपने कम से कम जो है ना 4 से 5 लाइनें एक शॉर्ट क्वेश्चन की लाजमी लिखनी होती है। अगर आप 1 से 2 लाइनों का लिखेंगे आंसर आपको बिल्कुल भी 2 मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में हो गए। दैट्स वाई शॉर्ट क्वेश्चन को इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं करना कि लॉन्ग क्वेश्चन लगना शुरू हो जाए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जो है ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है खुद पसंदी की मज़म्मत में अल्लाह ताला का एक फरमान तहरीर करें। आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है। कुरान मजीद में खुद पसंदी का शिकार लोगों की मज़म्मत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये आपकी आयत है। जिन स्टूडेंट्स को ईज़िली आयत याद हो जाती है वो याद कर लें और पेपर में ज़बर ज़ेर के बगैर जो है आयत लिख लें। अदरवाइज़ आपने तर्जमा लाजमी अच्छे तरीके से याद करना है, आगे पीछे नहीं करना, अपनी वर्डिंग में नहीं करना, इसको एज़ इट इज़ ही आपने तैयार करना है। और वो चाहते हैं कि उनकी ऐसे कामों पर भी तारीफ़ की जाए जो उन्होंने किए ही नहीं, तो आप हरगिज़ ना समझें कि वो अजाब से बच जाएंगे। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। मौजूदा दौर में मंशियात की कोई सी 2 सूरतें, और इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये पेज नंबर 78 है आपका। इस्लाम ने तमाम नशावर अशिया को हराम करार दिया है, हमें उन तमाम चीज़ों से महफूज रहना चाहिए जो नशे का बाइस बनती हों। या आपने यहाँ से ये जो मैंने पैराग्राफ ऑरेंज कलर से मार्क किया है इसको आपने कम्प्लीटली याद करना है। पेपर में ये यहाँ पे 3 लाइनें हैं, पेपर में 4 से 5 ईजिली हो जाएंगे। चरस, अफीम वगैरह के इस्तेमाल के लिए सिगरेट पहली सीढ़ी का काम करती है। इस तरह तंबाकू नोशी और सिगरेट कैंसर और इस जैसे दीगर मौजूद अमराज का बाइस बनती है। इसलिए ज़रूरी है कि सिगरेट नोशी की हसासियत को समझते हुए इससे इज्तनाब किया जाए। मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल में शीशे का इस्तेमाल कसरत से बढ़ रहा है जो इनकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, जो इसमें पूछा गया है तासुब की कोई सी 2 माशरती नुकसान तासुब के। सो आपका जो आंसर है यहाँ पे आ जाता है तासुब से माशरे में हक़ व बातिल की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ और भाईचारे का खात्मा हो जाता है। ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना आपने पॉइंट्स की सूरत में लिखने हैं, ठीक है। पैराग्राफ बना के नहीं लिखना, बल्कि 1 2 3 4 या फिर जिस तरह से आप पॉइंट्स बनाते हैं पेपर में, यानी जिस तरह का आपका राइटिंग स्टाइल है, पेपर प्रेजेंटेशन जिस तरह से आपने करनी है उस टाइप से आपने जो है पॉइंट्स बना के इस शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना है। पैराग्राफ में अगर आप लिखेंगे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन अगर पॉइंट्स में बनाएंगे तो आपको पेपर चेकर को ईजी होगा पढ़ने के लिए भी और मार्क्स देने के लिए भी, ठीक है।
तासुब से माशरे में हक़ व बातिल की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ और भाईचारे का ख़ात्मा हो जाता है। क़त्ल व गारत और फ़साद का दौर दौरा होता है। इत्तेहाद मिली का शराज़ा बिखर जाता है। खुदगर्ज़ी और मुफ़ाद परस्ती जैसी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। बहैसियत पाकिस्तानी हमें ये आपने ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, बहैसियत पाकिस्तानी, ये आपने नीचे हासिल कलाम में हेडिंग दे के, अदरवाइज़ और कोई भी आप हेडिंग जो आपको बेटर लगे आप दे के ये नीचे लाइन लिख सकते हैं। बहैसियत पाकिस्तानी हमें सूबाई, लिसानी और मजहबी तासुबात से बालातर होकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दौर में किस तरह मैरिट को फ़रोग़ दिया गया। आपका जो आंसर है इसका ये आ जाएगा यहाँ पे, ये जो आपका है पेज नंबर है 79। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इसी शख्स को कोई भी ज़िम्मेदारी अदा किया जो उसका अहल होता है। खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के ज़माने में भी इसी उसूल को पेश नज़र रखा गया और रिश्वत व करबा परवरी या बददियानती की हौसला शिकनी की गई। रिश्वत सारे स्टूडेंट्स को बताया, वैसे भी ऊपर बताया हुआ है। और अकरबा परवरी यानी अपने जो आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको हम जो प्रेफरेंस दें, ये इसका मतलब है। हौसला शिकनी की गई है। यही वजह है कि इंतहाई कलील मुद्दत में रियासत मदीना की सरहदें अफ्रीका से एशिया और एशिया से यूरोप तक पहुंच गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है रिश्वतस्तानी कैसे दूसरों के हकूक़ को सलब करती है, यानी कि इस तरह दूसरों के हकूक़ को खा जाती है। सो इसका आंसर आपका आ जाता है यहाँ पे, ये आपका है पेज नंबर 78। अमूमन ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ सरकारी या गैर सरकारी मामलात में किसी भी महकमे में नाजायज़ मफाद हासिल करने की खातिर मुआवजा दिया जाता है, उससे हकदार की हक तलफ़ी होती है। रिश्वतस्तानी और बदउनवानी से लोगों में मायूसी, बेरारवी और जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी फैल जाती है। माशरती अमन सुकून तबाह हो जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। मुल्क की सतह पर बदउनवानी और रिश्वतस्तानी के ज़रिए इक़्तिदार और इख्तियार ऐसे लोगों के हाथ चला जाता है जो अहल नहीं होते और अपने मफादात की खातिर मुल्क और मिल्लत को दाव पर लगा देते हैं। सो यहाँ तक आपका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मैंने आगे आपके साथ डिस्कस किया है, लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इस पर खास फोकस करिएगा। और इसके अलावा आपने हेडिंग्स दे के फिर क्वेश्चन में जो है सोल्व करना। वैसे तो यहाँ पे ये जो आज का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें अलग अलग पॉइंट्स पूछे हुए हैं कि इनको जो आपने यानी बयान करना है, नोट लिखना है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन कोई लंबा आ जाए तो आपने हेडिंग्स दे के फिर लिखना है पैराग्राफ, फिर हेडिंग, फिर पैराग्राफ, इस तरह से करना है आपने, ठीक है। सो ये आज आपका है क्वेश्चन फर्स्ट है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन तासुब पर नोट लिखना है। सो ये तासुब आपका आ जाता है पेज नंबर 76 पे। ये जितना भी लिखा हुआ है आपने याद कर लेना है। वैसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, इंशाल्लाह इजीली आपको याद हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। मंशियात पर पूछा है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे पेज नंबर है 78। ये मंशियात का इस्तेमाल ये यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड पार्ट है रिश्वतस्तानी और बदउनवानी के मतलब लिखना है। सो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे पेज नंबर 78 पे। ये कंप्लीट यहाँ पे पैराग्राफ बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फहशगोशी पर, और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये पेज नंबर 77 पे है। ये यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ है। सो ये था आज की आपकी पूरी वीडियो का निचोड़। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।